नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। फरीदाबाद 13 जुलाई को भिवानी में होने वाले दक्ष प्रजापति जयंती का निमंत्रण देने के लिए फरीदाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 13 जुलाई को भिवानी में दूसरा सरकारी दक्ष प्रजापति महासम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे और प्रजापति समाज की जो भी मांगे होगी उन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर उन्हें पूरा करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि गुटबाजी का अखाड़ा है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, कहीं हुड्डा गुट है तो कहीं सेरजा गुट, लेकिन इन गुटों में आपस में समानता भी नहीं है। हरियाणा में पहली बात तो हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनता ही नहीं है, अगर बन भी गया तो उसको ये चलाने नहीं देंगे। वहीं अपराध को लेकर उनका कहना था कि पुलिस को फ्री हैंड करने के आदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से दिए गए हैं, या तो बदमाश बदमाशी छोड़ देंगे या फिर हरियाणा छोड़ देंगे। जगह जगह सड़कों पर हुए गड्ढे को लेकर उनका कहना था कि जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी, सड़कों के गड्ढे भरे जाएंगे और सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। सड़कों के निर्माण में क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और ठेकेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात के सख्ती से आदेश दिए हैं कि जो भी कोई क्राइम करता है, क्योंकि हरियाणा में कोई जगह नहीं है, अगर कोई क्राइम करेगा या तो उनकी जगह जेलों में होगी या वो बदमाशी छोड़ दे, ये सख्ती से आदेश दे दिए है। और हम उनके खिलाफ सख्ती से निपटने का काम जो है हरियाणा पुलिस की द्वारा किया जा रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो केवल और केवल अगर सरकार कितने अच्छे काम करे फिर भी उन लोगों को केवल विरोध करना है। स्वस्थ प्रजातंत्र के अंदर अगर सरकार अच्छे कार्य करती है तो विरोधी दल के लोग हैं उनको प्रेज करने चाहिए, और कोई कमी रहती है तो उसको सरकार की समक्ष उठाना चाहिए। लेकिन वो तो केवल और केवल एक ही बात है कि केवल विरोध करना है। कांग्रेस पार्टी ने धारा 370 हटाई, उसका भी विरोध किया। राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसका भी विरोध करने का काम किया। तो उसकी तो एक केवल और केवल सोच यही है कि हमने जितने भी कोई भी अच्छी सरकार अगर काम करेगी हमने उसका विरोध करना है। इसीलिए आज लगातार वो सत्ता से बाहर है। प्रदेश की देश की जनता इस बात को देखती है, और जो भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है उसके ऊपर इस प्रदेश की जनता ने भी, देश की जनता ने भी मोहर लगाने का काम किया है। लगातार तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मंत्री जी, एक छोटा सवाल है। कई चीजों के लिए एक तो क्वालिटी की जहाँ तक बात कहूँ कि मैंने डिपार्टमेंट संभालते ही एक स्पेशल हिदायत अधिकारियों को दी थी, क्वालिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अच्छी क्वालिटी की रोड हम बनाएंगे और समय पर बनाएंगे। समय पर अगर नहीं बनाता है तो भी पेनल्टी का प्रावधान है, उसका टेंडर कैंसिल भी किया जा सकता है। और इसी तरीके से अगर कोई भी एजेंसी ठीक कार्य नहीं करेगी उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेते हैं। और जो अधिकारी अगर जो जिम्मेदार है उसके लिए, उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेते हैं। इसलिए हमने सख्त आदेश दिए हुए हैं इस बात के कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, अच्छी क्वालिटी का रोड बना करके अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के लोगों को देने का काम करें। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है, गुटों में बटी हुई है, अलग अलग गुट है। कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, कोई और गुट है। और ऐसे गुट है जिनकी आपस में दूर दूर तक भी कोई समानता नहीं है उनके विचारों के अंदर। इसलिए किसी भी गुट का कोई इनका अगर संगठन बन भी गया, पहली बात तो बन ही नहीं रहा, दूसरी बात अगर बन भी गया तो फिर वो उसको लड़ने नहीं देंगे, क्योंकि गुटों में कोई वैचारिक समानता तो इनकी है नहीं। इसलिए कांग्रेस हरियाणा के अंदर पार्टी न होकर के अलग अलग गुट है। मंत्री जी, सड़कों की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं आप, लेकिन कहीं भी बात करें शहर के अंदर जितनी भी सीमेंटेड रोड बनाई जा रही है उनमें बंक बहुत ज्यादा होते हैं, बार बार शिकायत करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं। एक जैसे शहर के अंदर की बात, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो भी भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती सरकारी सतह पर मनाई जाएगी। इसी के लिए आज
यहाँ फरीदाबाद में निमंत्रण देने के लिए समाज के लोगों को आया हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जितने भी हमारे महापुरुष हैं, संत महात्मा है, अलग अलग जातियों के, उन सब की जयंतियाँ सरकारी स्तर पे मनाई जाती है। और इसी कड़ी के अंदर जैसे मैंने कहा कि 13 जुलाई को भिवानी के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती के रूप में किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी होंगे। अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और नेतागण वहां पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी हाल ही में अपने देखा कि चाहे कबीर जयंती की बात हो, चाहे भगवान परशुराम जयंती, चाहे भगत गन्ना जी की जयंती के ऊपर सरकारी स्तर पर बनाई गई है, जिससे हर वर्ग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। पहली बार महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती सरकारी स्तर पे हमने पिछली बार हिसार के अंदर मनाई थी, इसमें बड़ी संख्या में देश भर से समाज के लोग आकर के एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। और इस बार जिस तरीके से मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के काफी जिलों के अंदर गया हूँ, तो जोश समाज के लोगों का चाव इस बात को लेकर के है कि हमारे गुरु की जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। और निश्चित रूप से इस बार बहुत बड़ा और भव्य प्रोग्राम भिवानी के अंदर होगा। जबकि समाज भी मोस्ट बैकवर्ड के अंदर आता है, चाहे मोस्ट बैकवर्ड की बात करें, चाहे एससी की बात करें, इन लोगों को इनका हक जो है, हमने पुलिस को पूरी छूट दे दी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात के सख्ती से आदेश दिए हैं कि जो भी कोई क्राइम करता है, उनकी हरियाणा में कोई जगह नहीं है। अगर कोई क्राइम करेगा तो या तो उनकी जगह जेलों में होगी या वो बदमाशी छोड़ दे, ये सख्ती से आदेश दे दिए है। कम उनके खिलाफ सख्ती से निपटने का काम जो है हरियाणा पुलिस की द्वारा किया जा रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो केवल और केवल अगर सरकार कितने अच्छे काम करे, फिर भी उन लोगों को केवल विरोध करना है। स्वस्थ प्रजातंत्र के अंदर अगर सरकार अच्छे कार्य करती है तो विरोधी दल के लोग हैं, उनको भी उनकी प्रेज करनी चाहिए। और कोई कमी रहती है तो उसको सरकार के समक्ष उठाना चाहिए। लेकिन वो तो केवल और केवल एक ही बात है कि केवल विरोध करना है। कांग्रेस पार्टी ने धारा 370 हटाई, उसका भी विरोध किया। राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसका भी विरोध करने का काम किया। तो उसकी तो एक केवल और केवल सोच यही है कि हमने जितने भी कोई भी अच्छी सरकार अगर काम करेगी तो हमने उसका विरोध करना है। इसीलिए आज लगातार वो सत्ता से बाहर है। प्रदेश की और देश की जनता इस बात को देखती है और जो भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है उसके ऊपर इस प्रदेश की जनता ने भी, देश की जनता ने भी मोहर लगाने का काम किया है। और लगातार तीसरी बार प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मंत्री जी, एक छोटा सा सवाल है की तरफ से रिपोर्ट जमा कर दी गई है। अगले हफ्ते में उम्मीद है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बन जाएंगे। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास कोई खबर है, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।